राजस्थान को 2 बार नेतृत्व किया। श्रीमती वसुंधरा राजे जी, प्रहलाद जोशी जी, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी, सरकार में भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, सतीश पुनिया जी, अलका गुर्जर जी, सम्मानित मंच और मेरे मीडिया के सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, आज नेशनल प्रेस डे है। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं को आज प्रेस डे के अवसर पर उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और उसके साथ साथ उनको आज के दिन के लिए बधाई भी देता हूं। आप हमारे चौथे स्तंभ के रूप में प्रजातंत्र की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, ये संकल्प पत्र के बारे में कुछ भूमिका आपके सामने अभी अर्जुन राम मेघवाल जी ने रखी और थोड़ी सी भूमिका हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने रखी। मैं यहाँ आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का ये समर्पित है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस पर ड्यू डिलिजेंस हुई। अभी आपके सामने डिटेल में अर्जुन राम जी ने बताया कि कितने सजेशंस आए और कैसे ये कार्यक्रम हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी, इसको भी मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं। और जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1। दूसरा, बहन बेटियों और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1। किसानों का तिरस्कार, डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन दिस इज दी ओनली स्टेट जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए इसने रिकॉर्ड तोड़ा है और जहां गरीब और पिछड़ों की बात है उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए 5 बातों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। अगर मैं घोटालों की बात करूं, भ्रष्टाचार की बात करूं, तो इन्होंने वृद्धा पेंशन योजना में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे और 450 करोड़ रुपए का उसमें भी घोटाला कर दिया। मैं एक ही वाक्य में आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। यह बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। जल जीवन स्कैम, जल जीवन जेब भरो स्कैम बन गया और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हुआ। अगर मैं बहन बेटियों की बात करूं तो 10
1,92,000, nearly 11 lakh cases have been registered against women in last 5 years, 5 सालों में। एनसीआरबी के रिकॉर्ड में राजस्थान रेप में नंबर 1 पर है और नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात को पुष्टि करता है। उसी तरीके से लास्ट फ्यू मंथ्स में यानी 2-3 महीने में 118 माइनर रेप केसेस हुए। और अगर किसानों की बात करें तो कर्जमाफी आपको मालूम है, उसमें वादा खिलाफी हुई। लगभग 19,400 किसानों की भूमि को कुर्क किया गया है। फर्टिलाइजर स्कैम, उसमें अशोक गहलोत जी के ब्रदर ने, भाई ने सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट किया। ये नए नए तरीके, नए नए आयाम के भ्रष्टाचार हमको देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से पेपर लीक्स में REET रीट का पेपर लीक ये जग जाहिर है और लगभग हर साल 3 पेपर लीक एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 पेपर लीक राजस्थान ने पिछले 5 वर्षों में विटनेस किया है। गरीबों की बात करें तो दलितों पर, हमारे अनुसूचित जाति भाइयों पर और अनुसूचित जनजाति भाइयों पर 8,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं। और उसी तरीके से यहां पर असहिष्णुता, स्यूडो सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ लोगों के पूज्य स्थान पर बुलडोजर चलाना और कुछ लोगों को सर तन से जुदा होने के लिए नारे और रैली करने के साथ साथ उसको बढ़ावा देना, यह भी हम लोगों ने राजस्थान की धरती पर देखा। जो राजस्थान शांत प्रिय राजस्थान जाना जाता था, जो राजस्थान सद्भाव के लिए जाना जाता था, आज वहां ऐसी आवाजें उठ रही हैं। मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, राष्ट्रीय भारत की सरकार के द्वारा, कि राजस्थान को जितना संभव हो सके उतना हम उसको मुख्य धारा में शामिल करें। और इसलिए चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए इज्जत घर का सवाल हो, यानी शौचालय बनाने का सवाल हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नारी शक्ति वंदन विधेयक हो और चाहे उजाला योजना हो, ये सभी महिलाओं को ताकत देने का काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया है। उसी तरीके से अगर किसानों की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी योजनाओं के तहत किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम युवाओं की बात करें तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 7 महीनों में 6 लाख सरकारी नौकरी भारत सरकार ने उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दी है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं गरीबी की बात करूं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग 5 किलो राइस और 5 किलो व्हीट और 1 किलो पल्स। और आज भारत की गरीबी, मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहता है, IMF कहता है कि भारत की गरीबी BPL से, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठने वालों की संख्या 13.5 करोड़ है। और IMF ही कहता है कि अति गरीबी भारत में नाउ इट इज लेस देन 1%। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। और SC/ST अमेंडमेंट एक्ट को ला करके हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भाइयों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्य थे उनको रुकावटें तो पहुंचाने का प्रयास किया ही, लेकिन उन सब के बावजूद आज भारत बढ़ करके आगे आया है और राजस्थान को भी भारत सरकार ने भरपूर मदद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यह भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। और जब मैं इस पर बताना चाहता हूं तो आपको बताऊंगा कि सिर्फ राजस्थान में 44,000 crore rupees have been spent on भारत माला प्रोजेक्ट एंड 2,400 किलोमीटर के रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है।